बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई नौकरशाहों ने अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव में दांव लगाया था। यूं तो उनकी छवि नौकरशाही में खूब सुर्खियों में रही, फिर चाहे अपराध पर सख्ती हो, माफिया पर छापे हो या फिर जनता के लिए कड़े फैसले लेकर उनकी सुरक्षा को पुख्ता करना हो, लेकिन उनकी राजनीतिक शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गई। पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। कौन थे ये नौकरशाह? जयप्रकाश सिंह छपरा से, आर.के. मिश्रा दरभंगा से, शिवदीप लांडे अररिया से। इन सब नौकरशाहों ने वीआरएस लेकर अलग अलग पार्टी से या फिर निर्दलीय होकर ये चुनावी मैदान में उतरे थे। दांव लगाया था कि जनता इन्हें विधायक बना देगी। स्वच्छ छवि, अनुभव और विकास का वादा भी इन्होंने किया था, पर वोटों के साथ इनका ये पूरा वादा कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये चौथे तीसरे स्थान पर सिमट गए। लेकिन क्या थी इनकी वजह? वोट का बंटवारा था या फिर पार्टी का ही पूरी तरह से समीकरण विफल हो गया? लेकिन इनके अलावा एक ऐसे भी नौकरशाह थे जिनके ऊपर ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं हुआ। उनकी छवि तो अच्छी थी ही, लेकिन वो अच्छी छवि अच्छे वोट्स में भी कन्वर्ट हुई। सब कुछ बताएंगे। चलिए इस फहरिस्त की शुरुआत करते हैं आनंद मिश्रा से। 2011 बैच के आईपीएस अफसर इस विधानसभा चुनाव में एकमात्र ऐसे नौकरशाह बने जिन्होंने नौकरशाही छोड़कर नेतागिरी में एंट्री ली और जीत भी हासिल की। बिहार के भोजपुर में जन्मे आनंद ने कोलकाता से पढ़ाई की और 2010 में यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस की पोस्ट संभाली। लेकिन करीब 12 सालों की नौकरी के बाद इन्होंने जनवरी 2024 में सेवा से इस्तीफा दे दिया, नौकरशाही का गलियारा छोड़ा और आ गए राजनीतिक गलियारे में। राजनीति में प्रवेश करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में बक्सर से स्वतंत्र उम्मीदवार यानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये लड़े, जहां उन्हें लगभग 50,000 वोट भी मिले। मई 2025 तक वो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के युवा विंग के प्रमुख बन गए और जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा का नेतृत्व भी किया। लेकिन अगस्त 2025 में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और अपनी आनंद सेवा केंद्र को कमल सेवा केंद्र का नाम देकर एनडीए के विकास के एजेंडे से जुड़ जाते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें बक्सर विधानसभा सीट से टिकट दिया। 6 नवंबर को हुए इस सीट पर मतदान में 65.4% का टर्नआउट रहा। 14 नवंबर को जब इन मतों की गणना हुई तो आनंद के हिस्से आए 84,901 वोट और इस वोट को हासिल कर उन्होंने कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी को 28,353 वोटों से हरा दिया। उनकी ये पहली विधानसभा जीत है जो एनडीए की लहर का हिस्सा भी बनी। बक्सर जो सामान्य श्रेणी की सीट में है, उन पर बीजेपी का दबदबा साफ दिखा। आनंद की जीत पूर्व नौकरशाहों की राजनीति में नए ट्रेंड को मोटे अक्षरों में हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसी किस्मत सबकी नहीं रही। मसलन जयप्रकाश सिंह का ही उदाहरण ले लीजिए। जयप्रकाश सिंह 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी और हिमाचल प्रदेश काडर के पूर्व पुलिस अधीक्षक। मूल रूप से बिहार के सारण जिले के रहने वाले जयप्रकाश ने अक्टूबर 2025 में वीआरएस लेकर राजनीति में प्रवेश किया। जन स्वराज पार्टी से छपरा सीट पर उम्मीदवारी की। जेएसपी की रणनीति में पूर्व नौकरशाहों को प्राथमिकता दी गई और जयप्रकाश इसका प्रमुख चेहरा बने थे। हिमाचल में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने सशक्त प्रशासन और अपराध नियंत्रण के लिए खूब सुर्खियां बनाई। खासकर नशा तस्करी और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई के लिए ये खूब चर्चित रहे। इन्हीं बातों को देखकर जेएसपी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उन्हें साफ छवि और अनुशासन के आधार पर चुन लिया। जयप्रकाश ने दावा किया कि उन्होंने वीआरएस बिहार को नई दिशा देने के लिए लिया है और इसी दावे के साथ उन्होंने सारण से चुनावी ताल ठोक दिया। सोशल मीडिया पर चले कैंपेन में उन्हें स्थानीय लोग अपना बेटा कहते दिखाई दिए, लेकिन ये प्यार और सम्मान वोट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जयप्रकाश सिंह को छपरा सीट पर चौथा स्थान मिला। 14 नवंबर 2025 को आई अंतिम मतगणना के अनुसार उन्हें कुल 2,514 वोट ही मिले, जबकि भाजपा की छोटी कुमारी को 57,951 वोट मिले। इससे जयप्रकाश 55,437 वोटों से पीछे रह गए। इस लिस्ट में अगला नाम है आर.के. मिश्रा का। 1986 बैच के आईपीएस अफसर आर.के. मिश्रा बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे। लंबे समय तक पुलिस सेवा में अपनी सख्ती और ईमानदार कार्यशैली के लिए पहचान बनाई इन्होंने। आर.के. मिश्रा का जन्म भी बिहार में ही हुआ और उन्होंने आईपीएस में भर्ती होकर अलग अलग जिलों में सेवाएं दी। दरभंगा में आईजी के रूप में भी तैनात रहे। भागलपुर दंगों के समय इन्हें अपनी निडरता के लिए खूब जाना गया। इनके ऊपर खूब खबर बने और ये खूब सुर्खियों में रहे। दंगों के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में खास भूमिका निभाई थी, जहां हिंसा को कंट्रोल करने के लिए इनके सख्त जो नियम थे और सख्त कार्रवाई थी उसकी खूब चर्चा हुई थी। अक्टूबर 2025 में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इन्हें पार्टी का टिकट दिया।
जेएसपी की पहली सूची जब आई थी 51 उम्मीदवारों की, तो उनमें ये भी थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी से दरभंगा शहर विधानसभा सीट से उम्मीदवारी भी इन्होंने ठोकी, चुनावी मैदान में उतर गए। मिश्रा का जेएसपी से जुड़ाव पार्टी के शुरुआती दिनों से ही था। उनका कहना था कि पुलिस सेवा में जनता के लिए काम किया, अब राजनीति में ईमानदारी और विकास के लिए काम करना चाहता हूं। लेकिन जनता को इनके वादे और नौकरशाह की छवि में शायद एक सफल विधायक नहीं नजर आया। नतीजतन दरभंगा की इस सीट पर मिश्रा तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर बीजेपी के संजय सरौगी को 97,453 वोट मिले और वो विजयी हुए। वहीं राकेश कुमार मिश्र 11,758 वोटों पर ही सिमट गए। नौकरशाहों की इस फहरिस्त में अगला नाम है शिवदीप वामन राव लांडे का। महाराष्ट्र के अकोला जिले में जन्मे शिवदीप वामन राव लांडे 2006 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। काडर मिला था बिहार का। लांडे को अपनी सख्त कार्रवाई के लिए खूब जाना गया। मुंगेर में माओवादियों पर कार्रवाई हो या रोहतास में स्टोन क्रशर माफिया पर रोक लगाना, अररिया में ड्रग तस्करों की कमर तोड़नी हो या फिर पटना सेंट्रल, पूर्णिया, मुंगेर और कोसी डिवीजन में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, आईपीएस लांडे ने अपनी पुलिसिंग से खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन सितंबर 2024 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, बिहार को अपनी कर्मभूमि बताते हुए यहां रहने का फैसला लिया। अप्रैल 2025 में हिंद सेना नाम की एक पार्टी बना ली अपनी, लेकिन चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे। कहां से? अररिया सीट से लड़े ये। अररिया में उनकी पोस्टिंग भी थी, लेकिन सुपर कॉप की छवि रखने वाले पूर्व आईपीएस लांडे सुपर लीडर नहीं बन पाए। 14 नवंबर को हुई मतगणना में लांडे का बुरा हाल हुआ। उन्हें 4085 वोटों के साथ चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा, जबकि इस सीट पर कांग्रेस के अबिदुर रहमान ने 91,529 वोटों के साथ जीत दर्ज की। इनके अलावा कुछ ऐसे भी नौकरशाह हुए जिन्होंने नौकरशाही तो छोड़ी, लेकिन चुनावी मैदान में इस बार के विधानसभा चुनाव में दांव लगाने का मौका नहीं मिला। संभवतः उन्हें आगे अपनी किस्मत आजमाने का मौका जरूर मिल जाए। फिलहाल जिन्होंने इस दावे का पूरा इस्तेमाल किया, यानी कि इस चुनाव में उम्मीदवारी की, उनकी स्थिति क्या है वो तो आपको पता चल गई है। आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि नौकरशाही छोड़ना एक अच्छा और सफल निर्णय साबित हुआ या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।